चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जब चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है लोकसभा चुनाव को लेकर, और इसकी विधिवत जिस बात का इंतजार था कि अगले 48 घंटे में यह हो सकता है, तो आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त रखा है और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। लोकसभा के साथ अगर विधानसभा चुनाव भी क्लब कर लिया है चुनाव आयोग ने, तो वहाँ कम से कम 5 से 6 चरण में चुनाव होंगे। तो ये पूरा डिटेल है अब तक का, जो अभी हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। लेकिन आज 5 बजे साफ होगा कि कितने चरण में चुनाव होगा, कितने चरण में राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव होंगे। तो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, पहले इस बात की संभावना कम थी कि आज होगी, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और आज जो है उन्होंने ये तय कर लिया है कि आज ही इस शाम को घोषणा की। ठीक है, हमारे साथ अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं ताजा जानकारी के साथ। अमिताभ, क्योंकि पिछला जो लोकसभा चुनाव था हमने देखा 9 चरणों में 7 अप्रैल से 12 मई तक ये हुआ, इस बार क्या लग रहा है कितने चरण में हो सकता है और ये जो लाइन मतलब जो तारीख है वो लगभग क्या हो सकती है? देखिए, एक ही तो तय है कि 16 मई तक गठित होनी है लोकसभा, पिछली बार हुई थी, तो जाहिर तौर पर उसके पहले जो भी 7, 8, 9 चरण है उनको पूरा करना है। नीरज सही कह रहे हैं कि कई राज्यों में जो छोटे राज्य हैं, जो शांत राज्य माने जाते हैं, वहाँ एक चरण में चुनाव हो सकता है, लेकिन बंगाल है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु में 1-2 चरणों में चुनाव हो सकता है। तो जहाँ वायलेंस की चिंता ज्यादा होती है, जो राज्य बड़े होते हैं, जहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट को लेकर समय लगता है, उन तमाम राज्यों में लंबे चरणों में चुनाव होंगे। 6-7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। जाहिर तौर उसमें बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य उसमें शामिल होंगे जिनमें लंबा चुनाव खींच सकता है। हाँ, अप्रैल और मई का पूरा महीना चुनाव में ही निकलने वाला है। अमिताभ, क्योंकि नजर आपने जिक्र जम्मू कश्मीर का कर दिया, सुनील अरोड़ा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कुछ इन्हीं संबंधों में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। क्या ये माना जाए कि जम्मू कश्मीर में भी इस समय चुनाव होगा? ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात है उन पर निर्भर करेगा। देखिए, वहाँ सबसे अभी सरकार के लिए भी अच्छा है और वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से बहाल हो जाए, ताकि लोगों के जो भी जख्म है वहाँ पर उस पर मलहम लगाने का काम कर सके। तो इसलिए वहाँ जितनी भी पार्टियां थी सबने एक स्वर में कहा था चुनाव आयोग को कि साइमल्टेनियस वोट हो, यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वहाँ साथ ही करवाए जाएं, और चुनाव आयोग उससे सहमत भी दिखा था और इस बारे में उन्होंने संकेत भी दिया था। तो जाहिर तौर पर एक दोनों चुनाव साथ करवाकर जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करके वहाँ शांति की ओर बढ़ने की एक कोशिश शुरू की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि दोनों चुनाव एक साथ हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में। शुक्रिया अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर, आज शाम 5 बजे चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, कितने चरणों में चुनाव होगा ये भी अहम होगा। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि अभी चर्चा चल भी रही थी, कि जहां पर ज़्यादा उपद्रव की स्थिति होती है, जो बड़े राज्य हैं वहां पर कई चरणों में इलेक्शन होंगे, लेकिन जो छोटे राज्य हैं जहां शांति बहाली करना आसान बात होती है, वहां पर एक चरण में चुनाव हो सकता है। तो शाम 5 बजे इंतज़ार कीजिए जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये क्लियर हो जाएगा कि चुनाव कब से कब तक है, कितने चरणों में। और शैलेंद्र वांगू सीधे उनसे जुड़ते हैं। शैलेंद्र, जैसा कि कुछ देर पहले चर्चा भी चल रही थी, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि इस बार क्या ये जो चरण है हो सकता है कि ये 8 से 9 चरणों में चुनाव हो, लेकिन इसमें से भी बिहार हैं, बंगाल हैं, उत्तर प्रदेश हैं, इन जगहों को किस तरीके से पोलराइज किया जाएगा, यहाँ पर किस तरीके से, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि फोर्स की मूवमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ये चरण बढ़ते चले जाते हैं, तो क्या प्लानिंग हो सकती है आज की? देखिए, अब आज मॉर्निंग में ही एक ट्वीट के जरिए जानकारी ये मिली है कि इससे पहले भी 2004, 2009, 2014 की बात करें तो 2004 का 4 फेजेज में कराया गया था, 2009 का 5 फेजेज में कराया गया था और आखिरी चुनाव जो था 2014 का वो 9 फेजेज में कराया गया था। और माना जा रहा है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही विंडो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अब ये कंफर्म हो चुका है कि आज शाम को 5 चुनाव आयोग एक प्रेस वार्ता करने वाला है, जिसमें ऑफिशियल रूप से अब ये कंफर्म हो चुका है और इसमें चुनाव की तारीख अनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम 5 बजे के बाद से ही आचार संहिता शुरू हो जाएगी, यानी कि उसके बाद कोई भी सरकारी जो बड़ी योजना होती है या सरकारी कोई बड़ी अनाउंसमेंट जो होती है वो नहीं हो पाएगी और अब पूरी तरह से
देश जो है वो चुनावी मोड में चला जाएगा। तो जाहिर तौर पर आज अभी तो कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी का भी एक कार्यक्रम दिल्ली में होने वाला है, CISF के एक प्रोग्राम में वो जाने वाले हैं और आज शाम 5 बजे के बाद माना जा रहा है कि ये चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी अहम बात होगी कि इस बार किन किन राज्यों का जो चुनाव है वो आम चुनाव के साथ होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या जम्मू कश्मीर का चुनाव भी कराया जाएगा साथ में या नहीं। तो इन तमाम सवालों से आज शाम को 5 बजे पर्दा उठ जाएगा। वहां लोकसभा विधानसभा दोनों एक साथ हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, विधानसभा और लोकसभा कुछ राज्यों में साथ में होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर अब तक साफ सफाई नहीं है। इसको लेकर एक टीम भी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर गई थी, इलेक्शन कमीशन की एक टीम जम्मू कश्मीर में थी। वहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों से उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया, क्योंकि अभी 50-50 है कि अगर साथ में जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव वो कराए जाएंगे नहीं, क्योंकि वहां पर जिस तरह के हालात हैं और सुरक्षा जो कारण है जिसके चलते वहां पर अधिक सुरक्षा। बिल्कुल, ये इन मानकों का ख्याल चुनाव आयोग जरूर रखेगा। शाम 5 बजे तक का इंतजार कीजिए। हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि शाम 5 बजे तक का इंतजार कीजिए और तारीखों का भी ऐलान होगा, कितने चरणों में इलेक्शन होने हैं इसका भी ऐलान हो जाएगा। और चलिए सीधे प्रधानमंत्री